अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। ज़फ़र हिलाली साहब आज ख़राबी तबीयत की वजह से हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला वाजला अता करे, आमीन। और बात जो है आज ज़ाहिर है कि ज़िमनी इंतखाब के अलावा क्या हो सकती है। आखिरी रात है जनाब, और इस वक्त सबकी नींदें हराम हैं, उड़ी हुई हैं कि कल क्या होने जा रहा है। फाइनली जो डोर है वो अब आवाम के हाथ में ही है, और उन्हें ये फैसला करना है कि कल क्या वो फैसला करेंगे। क्या वज़ारत आला हमज़ा शहबाज की बरकरार रहेगी या फिर PTI के हाथ में ही वो तमाम फैसले देने का इरादा रखते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अलावा कोई भी मुल्क होता तो बड़ा आसान है ये कहना कि जनाब जिसको वोट पड़ेंगे वो जीत जाएगा, लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें इतने सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं कि कोई भी शख्स क्लैरिटी के साथ ये कहने से कासिर है कि कल क्या होने जा रहा है। कुछ लोग इस बात का भी एहतमाल जाहिर कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कल बहुत ही कोई नाखुशगवार वाक़यात भी जन्म ले सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी अंदाज़ा है कि अगर कोई भी XYZ फैक्टर ना शामिल हुआ तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान मार ले, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि चूँकि PMLN पंजाब में तगड़ा अपना होल्ड रखती है और इसके साथ साथ इस वक्त हुकूमत वक्त भी है तो उनको ज़्यादा एज हासिल होगा। बहरहाल फैसला तो कल के रोज़ हो ही जाएगा, और इस पर GNN की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका साथ भी हमारे साथ रहेगा, तो आप जाहिर है कि उसमें देख पाएंगे सब कुछ। लेकिन आज हम ये ज़रूर बात करेंगे कि इमरान खान साहब की कैंपेन भी अच्छी रही, मरीम साहिबा की भी, अब लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरफ खड़े हैं, कल क्या होने जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि कल के जो इलेक्शन हैं उसके नताइज कौन मानेगा कौन नहीं, और फिर उन नताइज के बाद सियासी मंजरनामा क्या वाकई बदल जाएगा या नहीं। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान साहब मैं थोड़ा बात अब यहीं से करूँगी, कल के दिन आपको क्या लग रहा है पुरअमन तौर पर अच्छे तरीके से पोलिंग हो जाएगी और कल सारा दिन इंशाल्लाह आपके ख्याल से खैर आफियत से गुजरेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहले तो मुझे बड़ा ना अजीब लग रहा है हिलाली साहब के बगैर ये प्रोग्राम करते हुए। अल्लाह उनको सेहत दे। अभी मेरा कुछ देर पहले रब्ता हुआ था तो वो हॉस्पिटल में है एडमिट, लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि मैं मिस तो करूँगा लेकिन मेरे यहाँ कमरे में TV है, लिहाजा आप मुझे नहीं देख पाएंगे, मैं आपको देखूंगा। तो हिलाली साहब, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आप जल्दी से घर वापस जाए और जल्दी से हमारे प्रोग्राम में भी वापस आए। अब आ जाते हैं कि कल क्या होगा। तो देखें, बात यह है कि ये बड़ा हाई वोल्टेज इलेक्शन है। आमतौर पर ज़िमनी इलेक्शन इस तरह से होते नहीं। ये पंजाब की 20 नशिस्तें जो हैं इन पे ये जो इलेक्शन है, एक तो ये कि पूरा समझ ले पंजाब में इलेक्शन है क्योंकि 14 शहरों में है। फिर दोनों जमातों ने इतनी भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है कि किसी ने देखे, उधर से इमरान खान साहब खुद और इधर से मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज साहब खुद, यानी ये जो सफ़े अव्वल की उनकी क़यादत है वो खुद मैदान में उतरी है। इसलिए मुझे ये लगता है कि बड़े सख्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि वन साइडेड कोई इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, दलीब अब्बास साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इमरान साहब के भी ज़ाहिर सवाल उनके साथ होंगे तो वो भी शामिल करते चले जाएंगे। दलीब अब्बास साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। कल का दिन बड़ा अहम है और ज़ाहिर है कि स्टेक बहुत हाई है सबके, तो ज़ाहिर सी बात है हर कोई जान तोड़ कोशिश भी करेगा कि वोटर सपोर्टर को पोलिंग स्टेशन पर लाए और अपने हक में वोट डलवा सके। अंदलीब अब्बास साहिबा, आप लोग मुसलसल धांधली के इल्ज़ामात और जो तरीके हैं कि जिस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है इलेक्शन को, उसकी बात तो मुसलसल करते आए हैं, लेकिन कल के दिन के लिए आप लोगों की तैयारी पक्की है? जी शुक्रिया, बहुत बहुत वाकई कल का जो दिन है वो पाकिस्तान की तारीख के लिए भी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अहम दिन है। और ये तो आपने भी देखा है कि जो कैंपेन हुआ है उस कैंपेन की जितने भी सर्वेज आए हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट सर्वे कंपनीज हैं या आपके TV चैनल्स ने किए हैं या ट्विटर पे आए हैं या ओपन पोल्स हुए हैं, हर सर्वे में, चाहे वो जिसको कहते हैं अलिफ बे पीए मीन, जिसमें भी किए हैं, हर सर्वे में PTI को एक वाजिया मार्जिन है। और ये तकरीबन सारे TV चैनल्स का और सारे एनालिस्ट का ये कहना है कि जी PTI की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है वो कभी भी नहीं हुई, और इसी वजह से एक गिवन था कि जी PTI जो है ये स्वीप करेगी। लेकिन उसमें एक फैक्टर है, और वो फैक्टर है कि जी एक तो ये जमातें हैं जिनका
माशाल्लाह तजर्बा जो है वो 40 साल का है धांधली का। और आपने ये भी देखा कि वो पतन की जो स्टडी आई है उसमें उन्होंने कहा है कि 163 तरीके हैं धांधली के। और मेरा ख्याल है कि जो PMLN है और PDM जो है वो 163 के 63 में माहिर है, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने खुद इजाद किए। अब यही वजह थी कि जब हम लेके आए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पतन की स्टडी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ इतना ज्यादा इन्होंने महाज किया, और आते ही सबसे पहले आई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद करवाया लॉज के जरिए। वो इसलिए क्योंकि 130 धांधली के तरीके वो खत्म हो जाते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती है। तो इससे तो एक बात तो प्रूव हो गई कि इनको इतना डर था कि ये साफ और शफाफ इंतखाबात ना हो जाए कि इन्होंने आते ही पहला काम 2 काम किए। एक तो अपनी 1100 अरब रुपए की करप्शन जो थी वो नैब को खत्म करके उन्होंने NRO 2 लिया, और दूसरा उन्होंने आई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को नल एंड वॉइड दिया। तो इसका एक ही मतलब है कि ये आए थे, इनको पता है कि शिकस्त फाश होनी है। लेकिन अंदलीब फवाद साहिबा, चेयरमैन साहब तो आपके कह रहे हैं हम फिर भी जीतेंगे। आप लोगों ने ट्रेनिंग पूरी कर दी अपने कारकुनान की, क्योंकि फिर अक्सर बाद में आप लोग यही बात कह रहे होते हैं कि हमसे इलेक्शन डे पे उस तरह से हम चीजें अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए हमें थोड़ा नुकसान हुआ। देखिए ज़मीना, बात क्या है? बात यह है कि ये एक अफसोस की बात है कि अभी तक हमने पिछले 4-5 दिनों में जो अपने पोलिंग एजेंट्स को टाइम स्पेंड किया है, एनर्जी स्पेंड किया है, डिस्कशन स्पेंड किए, बजाय इसके कि किसी कंस्ट्रक्टिव चीज के हम उनको समझा रहे हैं कि जी इस तरह धांधली होगी और आपने ये करना है, इस तरह ये करेंगे तो आपने ये करना है, इस वक्त होगी तो आपने ये करना है। और हमने अपना पूरा उनको, चूंकि ये एक हकीकत है, इस वक्त अगर PTI के खिलाफ आप देखें कौन कौन है, हुकूमत है, हुकूमत में कितनी जमातें हैं? 13 जमातें हैं। उसकी 13 जमातें हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को देख लें। मेरा ख्याल है जो शाम को फैसला हुआ है ना लाहौर हाई कोर्ट का, वो एक कंफर्मेशन है कि इलेक्शन कमीशन धांधली में शामिल था, है और रहेगा। आप ये सोचें, 9 दिन पहले हमने पिटीशन दी कि भाई पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो लोकल ही क्यों हो, कहाँ लिखा हुआ है कि लोकल हो, ये तो कहीं से भी हो सकते हैं। इन्होंने 9 दिन उस पर जू नहीं रही। फिर हम लाहौर हाई कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कल कह दिया कि जी आप करें, आप पोलिंग एजेंट से। लाहौर हाई कोर्ट ने रात के 12 बजे नोटिफिकेशन की कि नहीं लोकल होना चाहिए। अब देखिए कि हमने हर तरह से पोलिंग एजेंट रखे हुए थे, फिर हमने लोकल्स को भी ट्रेन किया। हमने दोनों तरीके से किया हुआ था, हमें पता था। हमने लोकल्स को भी ट्रेन किया हुआ था और हमने एक्स्ट्रा बाहर से भी रखे हुए थे। आज 4 बजे जाके लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये क्या जिसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो मुझे बताएं लाहौर हाई कोर्ट को ये क्यों नहीं कह रहे? अच्छा अंदलीब अब्बास साहिबा, कंटेम्प्ट करें उनके ऊपर भी। लाहौर हाई कोर्ट गलत कह रहा है, इल्जाम लगा रहा है। अंदलीब साहिबा आपने क्या आपको कि इलेक्शन कमीशन हैंड इन हैंड है। अच्छा अंदलीब साहिबा, आपने ये तो सारा कर लिया, अपने लोगों की ट्रेनिंग भी कर ली, उनको 163 जो धांधली के उनसे बचने का तरीका भी बता दिया। लेकिन फिर भी बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि अगर कुछ भी हो जाए, साफ शफाफ इलेक्शन भी हो जाए पूरी तरह से, जो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुए, लेकिन अगर हो जाए ये मौज़ा कि पाकिस्तान में बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और फिर भी अगर आप लोग हार जाएं, तो बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि फिर भी PTI नहीं मानेगी और ये मैं ना मानू की पॉलिसी अपनाते हुए फिर भी यही कहेंगे कि नहीं धांधली हुई है। तो क्यों लोग ऐसी बातें करते हैं? देखिए, लोग तो आप सारे इस चैनल्स में एनालिस्ट बुला रहे हैं, आप सारे सर्वेस को शेयर कर रहे हैं। ये मतलब मैंने तो नहीं कराए, ये तो आप लोगों के सोर्सेज आपको बता रहे हैं। कोई एक सर्वे मुझे पहली दफा बताएं। हर दफा होता है कोई मुख्तलिफ सर्वे कंपनी कुछ कह देती है, कुछ कह देती। कोई एक सर्वे ये ना कह रहा हो कि PTI को बढ़तरी शामिल है, बल्कि बहुत लंबी बढ़तरी शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी बढ़तरी है कि शायद मुखालिफ भी ये कहने पे मजबूर है कि PTI इस वक्त टॉप पे है। लेकिन अंदलीब साहिबा माजी में और धांधली हो रही है। मुझे बताएं कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रात के 12 बजे, अदालतें भी खुल जाती है रात के 12 बजे,
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रात के 12 बजे आपको कहता है कि नहीं जी लोकल हो, और दूसरे सुबह अदालत कहती है कि भाई आप क्यों कह रहे हैं, इस पे तो कोई लॉ ही नहीं है। अच्छा तो अंदलीब इससे साहब, बड़ा सबूत क्या होगा? अंदलीब साहब, माजी में तो खान साहब खुद इन सर्वेस को रद्दी की टोकरी में फेंकते रहे और वो मानते नहीं थे। वो कहते थे ये तो इतना कम नंबर है, इनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो इन सर्वेस की बुनियाद पे कोई फैसला नहीं किया जा सकता। तो आप अचानक से अब आपके लिए वो सारे सर्वेस मोतबिर कैसे हो गए? यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि कई दफा सिलेक्टिव सर्वेज आते हैं, आप कहते हैं जी ये वाला आपका सही है, ये वाला नहीं सही है। ये तो सारे बड़े छोटे, बड़ा सैंपल, छोटा सैंपल, बाहर की कंपनियां, यहाँ की कंपनियां, आपके चैनल्स, आपके एनालिस्ट, आपके एंकर्स, सबका कंसेंसस है। ये एक चीज, एक ऐसा फिनोमिना है जो वाकई, और अब लोग कह रहे हैं कि जी बेनजीर भुट्टो के जमाने में ऐसे जलसे नहीं देखे, लोग कह रहे हैं कि परे सगीर में ऐसे जलसे नहीं देखे। मैं नहीं कह रही, ये तो आपके अखबार लिख रहे हैं, आपके एनालिस्ट कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक बिल्कुल यूनिक फिनोमेना, क्योंकि देखें क्या हुआ है, ये पहली दफा हुआ है कि एक हुकूमत गई है और वो करप्शन पे नहीं गई। ये पहली दफा हुआ है कि हुकूमत गई है और लोगों ने मिठाइयां नहीं बांटी, बल्कि लोग उसी वक्त खुद ब खुद सड़कों पे आ गए हैं और लोग अंदर जाने को तैयार नहीं है। और आप समझते हैं ये बात आपकी वजह है कि बहुत अच्छे जलसे हुए हैं और यकीनन नजर आता है कि सपोर्ट है खान साहब के साथ भी, जाहिर है उधर से भी भरपूर कैंपेन की गई है। लेकिन थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हुए अंदलीब अब्बास साहब ये फरमा दीजिए कि कल के दिन के लिए आप इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार देख रही हैं, क्योंकि खान साहब तो शेख रशीद साहब ने तो कहा है कि वो न्यूट्रल ही रहें, अब कोई किरदार अदा ना करें। आप लोगों के नज़दीक इस्टेब्लिशमेंट कल कहाँ खड़ी होगी? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि जी अगर 15 जमातें, आपके इलेक्शन कमीशन, आपकी पुलिस, आपकी इस्टेब्लिशमेंट सारे मिल गए हुए हैं और उन्होंने ऑब्वियसली जिस हुकूमत को वो लेके आए हैं उस हुकूमत को उन्होंने सपोर्ट तो करना है। और ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, हमने तो कई दफा इस पे कहा है कि जी न्यूट्रल्स को न्यूट्रल रहना चाहिए, बिकॉज अगर एक गलती हो गई है और वो अब संभाली नहीं जा रही, और पाकिस्तान को आप 4 टॉप ऐसी मुल्कों में ले आए जो कि डिफॉल्ट के रिस्क पे है, जो श्रीलंका के पीछे जाने के मुतरादिफ है। तो मैं यही कह रही हूँ, हम ये कह रहे हैं कि जी हम ये समझते हैं कि जी गलती हो जाती है। आपने शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये आते ही पहले, जैसे कि खुर्रम दस्तगीर ने एडमिट किया कि हम तो आए थे अपने करप्शन के केसेस, तो आते ही उन्होंने ये किया, उसके ऊपर से महंगाई गई आसमान पे और मईशत गई जमीन पे। तो जब ये हाल है और एक प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि मैं बेकारी हूँ और मैं हर तरफ जाके मैं उनको कन्विंस कर रहा हूँ कि मैं भीख मांग रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास चारा कोई और नहीं है, और आपका वजीर दफा कह रहे हैं कि हम अमेरिका के वेंटिलेटर पे हैं, तो उसके बाद मुझे बताएं कि ये जो सारा जो कल इंतखाबात हो रहे हैं उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि ये मिली भगत है। अच्छा, लेकिन अंदलीब साहिबा, ये जो पंजाब में क्योंकि इलेक्शन है तो चीफ सेक्रेटरी भी आपका लगाया हुआ, आईजी भी आपका लगाया हुआ, और दोनों आप उस वक्त खुद कहते थे कि हमने बहुत अच्छी शोहरत वाले अफसर लगाए हैं जो कॉम्पिटेंट भी हैं और जिनकी और भी कोई शिकायत नहीं। तो अब अचानक से वो दोनों कॉम्पिटेंट और ईमानदार अफसर बुरे कैसे हो गए? देखिए, मैं आपसे बड़ी एक सवाल करती हूँ, ये मेरे ख्याल प्रूफ करता है कि हम कितना उनको इंडिपेंडेंस देते थे और बिल्कुल हमने इंटरफियर नहीं किया। मुझे बताएं कि क्या हमने कोई झूठी, जिसको कहते हैं कुलसूम नवाज पे कोई हमने 7 FIR की है? क्या हमने डंडों से लेके उनकी गाड़ी पटकी है? मुझे बताएं, डॉक्टर यास्मीन के ऊपर जो कुछ हुआ आपके चैनलों ने दिखाया, लाइव दिखाया, सबूत है। उल्टा मेरे ऊपर और डॉक्टर यास्मीन के ऊपर 7 पर्चे हैं, मेरे ऊपर 4 दहशतगर्दी के पर्चे हैं, 1 कत्ल का पर्चा है। आप चेक करें जरा। तो मुझे ये बताएं कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये कभी मार्शल लॉ में भी हुआ है, ये कभी हिस्ट्री में भी हुआ है? तो उसके बाद अगर आप कहें कि जी हम ये कहते थे और वो कहते थे,
ये IG साहब और ये जो है ऑब्वियसली ऊपर से प्रेशर है। जब ऊपर से प्रेशर हमने तो कभी नहीं डाला था, हमने तो उनको कहा उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं, वो तो कहते हैं। आप लोगों ने भी बड़े राना सनाउल्लाह वाले मामले पर तो फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे थे कि उनका झूठा मुकदमा था, सही मुकदमा नहीं था, या बहुत सारे और भी चीज़ों के बाद में ये बातें आ रही हैं। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि किसी की तरफ से भी हो, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं होनी चाहिए, और हम बिल्कुल, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो या आपके ऊपर कोई भी अगर फेक केसेस है तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहबा, थैंक यू सो मच टाइम, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर है, और मैं इमरान साहब की तरफ ये ज़रूर सवाल लेके जाऊँगी कि इमरान साहब, जो उनकी बात से भी अंदाज़ा हो रहा है, जो खान साहब की भी मुसलसल स्पीचेस से अंदाज़ा हो रहा है, लग नहीं रहा कि अगर हारे तो ये आराम से बैठेंगे घर, ये एक नई तहरीक की आगाज़ होगा। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि PTI अगर कर इलेक्शन हार जाती है तो इनकी तहरीक, इनके जो गुब्बारा है उसमें से हवा निकल जाएगी। अच्छा। हाँ, ये फिर उस तरह से नया इशू नहीं मिलेगा, इशू जरूर मिलेगा, लेकिन मोरल जो है वो डाउन होगा, इनके लोगों का, इनके कारकुनों का भी। और देखें, लोग जो है ना वैसे भी महंगाई से परेशान है, लोग जो हैं अब बार बार देखें, अगर आप टेम्पो देखें तो अब इनके एहतजाज में उस तरह से लोग नहीं आते जिस तरह से शुरू में आना शुरू हुए थे। इन जलसों की बात अलग है, जो वैसे ये कहते जी लॉन्ग मार्च आपके सामने हुआ, लॉन्ग मार्च में कितने लोग आए जिन्होंने कहा जी वहाँ आ जाए एहतजाज होगा। यहाँ सब TV चैनल्स ने दिखाया कि जब हुकूमत ख़त्म हुई थी उस वक्त जो खुद लोग आए थे वो ज़्यादा तादाद में थे, जब इन्होंने खुद बुलाया तो वो कम तादाद में थे। लोग देखिए अपने मामलात में फिर वो मज़ीद उलझ जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर बफ़र्ज़ करें, आप फ़र्ज़ करें कि अगर PTI हार जाती है तो ये ज़रूर सड़कों पे आएंगे, लेकिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी नहीं निकलेगी कि तुर्की की तरह या श्रीलंका की तरह एक तूफ़ान आ जाए और इनकलाब आ जाए। इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन इनकलाबी लीडर नहीं है कि उनके कहने से इनकलाब आ जाए, या हमारी कौम को फिलहाल इनकलाब के मूड में नहीं है। फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कौम बिल्कुल इनकलाब के मूड में। चौधरी साहब तो कहते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि आप ये देखें, यहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, उनकी थोड़ी सी साइंस समझ लें। माजी में इन 20 हल्कों का हुआ क्या था? इन 20 हल्कों में से 10 में तो PTI के लोग जीते थे, 10 में आज़ाद जीते थे, जो बाद में PTI में शामिल हुए। और 2018 के इलेक्शन की अगर बात करें, उसमें पंजाब के इन 20 हल्कों में आज़ाद उम्मीदवारों ने 32% वोट लिए थे। PTI के जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी 32%, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने 25% वोट लिए थे। इन 20 हल्कों की बात कर रहा हूँ, जबकि 5% लोग दीगर वोट जो हैं वो दीगर जमातों ने या आज़ाद उम्मीदवारों ने लिए। अब मामला ये है कि अब इस वक्त जो जमात भी, देखें कल बारिश की भी प्रेडिक्शन है मुख्तलिफ शहरों में, जो जमात भी अपना वोटर निकाल लेगी और पहले निकाल लेगी और जो वहाँ पे पहले वोट दिलवा लेगी वो तो जीतेगी। जो अपने वोटर ना निकाल सकी, चाहे वो PTI हो चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, उनके लिए जीतना इतना आसान काम नहीं होगा। लिहाजा कल का दिन जो देखिए इलेक्शन, TLP को क्या देख रहे हैं आप कि सरप्राइज दे सकती है वो वोट उनका? हम देखते हैं कि हैरत अंगेज तौर पर 2018 में उन्होंने पहली दफ़ा इलेक्शंस लड़े थे, लेकिन बड़े अच्छे वोट्स उन्हें मिले थे पहली दफ़ा के हिसाब से देखा जाए। इस दफ़ा भी आपको लगता है कि जो लोग दोनों जमातों से मायूस हो चुके हैं वो अल्टीमेटली TLP की तरफ रुजू करेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई, अगर उन्होंने वोट काटा तो वो किसका होगा, PTI का या PMLN? अच्छा, अब देखिए ये दोनों का ही काट सकते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे दोनों दाएं बाजू की जमातें हैं। इन दोनों में से भी कोई बाएं बाजू की जमात नहीं है। बाएं बाजू की जमात पीपल्स पार्टी। अच्छा, अब ये दोनों जो हैं, अगर TLP वोट काटती है तो इन दोनों का ही काटेगी, लेकिन इस बात में मुझे नहीं लगता कि TLP को बहुत बड़ा सरप्राइज देने में कामयाब हो सके। जो मैंने आपसे पहली बात की थी, क्योंकि ये इतना जो है ना, आप कहें कि सख्त मुकाबला है, घोड़े जो है ना साथ साथ भाग रहे हैं, इसमें वोटर इस तरह तो वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है ना, कि अगर आपका जीत का मार्जिन ही 7-8 हज़ार हो और पता चल रहा है कि जो TLP है वो 8-10 हज़ार वोट ले जाती है, तो फिर वहाँ पर जाहिर सी बात है, मतलब ये कि अगर वो वोट उसको मिल जाए कैंडिडेट को, तो वो तो गेम पलट सकती है।
इस लिहाज से तो ये बड़ा की फैक्टर हो सकती है। समीना, बिल्कुल जो आपने बात की है की फैक्टर हो सकती है, लेकिन उस बात को लेकिन नशिस्त जीत नहीं सकती। मैंने नहीं ख्याल कि वो कहीं पे भी इन 20 में से कोई एक सीट भी वो जीत है। अच्छा। मुझे नहीं लगता। आपको क्या लग रहा है कि आजाद उम्मीदवार जीत सकते हैं? आजाद उम्मीदवार जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं। मेरा ख्याल है 1-2 आजाद उम्मीदवार जीत सकते हैं। अच्छा। 2 से ज्यादा नहीं जीतेंगे, मुझे जो लग रहा है क्योंकि पोलराइज इतना हो चुका है माहौल सारा, बहुत ज्यादा, कि दोनों ही जो वोटर हैं वही आएंगे। अब वो वोटर जो है ना वो इतने, देखिए मुस्लिम लीग नून का मुकाबला असल में मुस्लिम लीग नून से ही है। वो इसलिए कि उनके लोग जो थे वो इस बात से भी बहुत सारे नाराज हैं क्योंकि पीटीआई के लोगों को आपने टिकट दे दिया, और बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे वो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीटीआई का जो वोटर है वो इस बात से कंफ्यूज्ड है कि जनाब हमारे लोग जो थे वो तो चले गए हैं। अब देखिए यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ पार्टी की बिना पे वोट नहीं पड़ता, यहाँ पे शख्सियत को भी देखा जाता है, बरादरियों देखी जाती हैं, लोग अपने और ताल्लुकात देखते हैं, मामला देखते हैं, शहर देखते हैं, गांव देखते हैं, मोहल्ला देखते हैं। तो इसलिए ये सारे फैक्टर अगर आप देखें ना तो बड़े गुमसान का एक फैक्टर आप भूल गए हैं। जब पीटीआई के दौर में जब भी कोई इलेक्शन होता था वो फैक्टर जरूर गिनवाते थे, तो वो महंगाई का फैक्टर था। हाँ जी, इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है। नहीं, मैंने आपको, आप शायद सुन नहीं पाई, मैंने इससे पहले अपने आर्गुमेंट में यही कहा है कि लोग महंगाई से परेशान हैं। अब अगर तो महंगाई से परेशान हो के लोगों ने ये फैसला कर दिया कि यही हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार है तो उसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया वाकई ही कामयाबी से लोगों तक पहुंच चुका है कि नहीं हम जिम्मेदार नहीं है, हम तो रियासत बचा रहे हैं, असल जिम्मेदार तो पिछले थे जो ये कर गए, जिन्होंने IMF के साथ मुआहदा जो था उसको तोड़ा, इसलिए हमें ये दिन देखना पड़े, फिर उसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को नहीं होगा, फिर उसका नुकसान पीटीआई को ही होगा। लोग लेकिन फिर यहाँ पर पाकिस्तान में तो साइंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो बंदा किसी एक आर्गुमेंट पे टिक नहीं सकता। अब अगर आपकी वाली बात को मैं ले भी लूँ तो फिर उसमें ये सवाल आ जाता है कि जो हार्डकोर वोटर होता है उसको तो इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा होता कि भाई महंगाई है या नहीं, किसने की नहीं की, मैं तो उन्होंने ही पांदा सी, मैं तो उन्होंने ही पाना है। ये आपकी बात, ये बड़ी ठीक आपने बात की है। पाकिस्तानी सियासत में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये बड़ी बात है, यहाँ शख्सियत परस्ती होती है। यहाँ आज तक नहीं, फैक्टर को छोड़ेंगे, यहाँ आज तक भुट्टो नहीं मर सका, भुट्टो आज भी जिंदा है। नवाज शरीफ को आपने 3 दफा वजारत उस्मा के ओहदे से हटा दिया, लेकिन नवाज शरीफ आज भी मुस्लिम लीग नून का लीडर है। लोग कहते हैं जी वोट बैंक नवाज शरीफ का है। उसी तरह से इमरान खान को आप हटा दें अगर, तो पीटीआई की हैसियत क्या है? आज इमरान खान साहब को पीटीआई से इधर कर देंगे, धर्म से नीचे गिर जाएगी। कोई दूसरा लीडर उनका, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, असद उमर साहब हों या फवाद चौधरी साहब, किसी में इतनी सकत नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लेंगे, 7 ग्रुप बन जाएंगे। और फिर ये भी हमें एरिया वाइज भी बड़ा इसमें वेरिएशन नज़र आती है कि कुछ जो हमारे देहात के इलाके हैं वहाँ पर सोचने का अंदाज डिफरेंट है, जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर सोचने का अंदाज डिफरेंट है। कोई ग्राउंड रियलिटीज को एनालाइज करके वोट का फैसला करता है और कोई रिवायती तौर पर कहता है कि जी हम। समीना सिर्फ देहात और शहर ही नहीं, शहर में मैं लाहौर की बात कर लेता हूं। जी सही कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक हल्के के अंदर जो पोश इलाके हैं, एक हल्के की बात कर रहा हूँ, जो पोश इलाके हैं उनमें ये समझा जा रहा है कि शायद पीटीआई को ज्यादा वोट पड़ेंगे, लेकिन जो उनके साथ वज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ मुस्लिम लीग नून का जोर ज्यादा है। लिहाजा आप ये देखें यहाँ तो मल्ले मल्ले के फर्क है। रोड के एक तरफ कोई एक पार्टी का जोर है तो दूसरी तरफ दूसरी, सोचने का अंदाज बदल जाता है। कुछ लोग ग्राउंड रियलिटीज पर फैसला करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो एक ट्रेडिशनल वे में भी फैसला करते हैं। वैसे ही आपको लीडर से मोहब्बत है तो वो करते हैं फैसला उन्होंने किसको वोट देना है। बहरहाल जनाब, वोट का हक तो आवाम के पास ही, आखिरी कुंजी तो उन्हीं के हाथ में है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा इंपॉर्टेंट है कल का दिन और उसी हवाले से गुफ्तगू भी हो रही है, किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं, वो सब अपनी जगह, लेकिन क्या एन उस दिन पार्टीज़ जो हैं अपने वोटर सपोर्टर को बाहर निकाल सकेंगी या नहीं, और अपनी जो हिमायत है उसको वोट में कन्वर्ट कर सकेंगी नहीं, यही बात जो है डिसाइड करेगी आगे का मुस्तकबिल। और इमरान साहब से थोड़ी सी मैं आगे भी बात लेके जाऊँगी। इमरान साहब, थोड़ी सी हम मफरूज़े पे बात कर लेते हैं। आपके ख्याल से अगर कल PMLN जीत जाती है और उनकी गवर्नमेंट जो है वो उसमें बरकरार रहती है,
तो फिर तो आपने कहा कि पीटीआई जो है वो तहरीक चलाने की कोशिश भी करेगी तो लोग उनके साथ फिलहाल आपको नज़र नहीं आए। लेकिन अगर एक अपसेट हो जाता है और पीटीआई जीत जाती है, आपके नज़दीक अगर अपसेट आ जाए तो फिर क्या सिचुएशन बनती है? अच्छा, मैं इसका सवाल का जवाब आपसे भी लेती हूँ, लेकिन मीनवाइल हमें तजिया ज्वाइन कर चुके हैं सोहेल बड़ाई साहब, तो मैं उनको पहले शामिल गुफ्तगू कर लूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहले सोहेल साहब आपका स्पेशल शुक्रिया। सोहेल साहब एक डिनर पे थे, इन्होंने खास तौर पे हमें वहाँ से टाइम दे दिया। चलिए, थैंक यू सो मच सोहेल बड़ाई साहब, आपने हमें स्पेशली टाइम दिया और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। सोहेल साहब, कल आपकी बहुत गहरी नज़र है, मेरा ख्याल है इलेक्शन को आपसे बेहतर शायद ही पाकिस्तान में कोई सीनियर सहाफ़ी हो जो जानता हो। क्या आपके नज़दीक होने जा रहा है कल? सब कुछ पुरअमन हो जाएगा? किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई देता है? देखिए, वैसे तो मुकाबले की चोट है, बड़ा टफ कॉन्टेस्ट है, बड़ी हॉटली कंटेस्टेड है। मेरा ख्याल है इतने सख्त कॉन्टेस्ट पहले कभी नहीं हुए जितने अब है। बहुत सालों के बाद बराबर की चोट है, लेकिन थोड़ा सा नून को एज इसलिए है क्योंकि उनके जो उम्मीदवार हैं, 10 ऐसे उम्मीदवार हैं 20 में से जो इंडिपेंडेंटली पहले नून को भी हरा चुके हैं और पीटीआई को भी हरा चुके हैं, तो वो जीत के दोनों को हरा के आए थे। तो इसका मतलब ये है कि वो उनके वोट पहले भी उनके पास धड़ा था, उनके पास ग्रुप था और उस ग्रुप की वजह से वो जीते हैं। तो ये थोड़ा सा एज जरूर नून को हासिल है, बाकी मुकाबले की चोट है। आपको क्या नज़र आ रहा है सोहेल बड़ाई साहब, ये बहुत कंप्लेन कर रही है हुकूमत के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के भी खिलाफ, इवन इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ हद तक पीटीआई उनके भी खिलाफ ये बात करी कि भाई बहुत सब लोग एक तरफ हैं और हम अकेले हैं और बहुत ज़्यादा हुकूमती मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं इस इलेक्शन को मैनेज करने के लिए। क्या किसी सूरत भी वाकई पीटीआई को नहीं जीतने दिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब की खुद अपनी तकरीरों से और पीटीआई के कहने से ये चीज़ एस्टेब्लिश होती जा रही है कि जो मुल्क की मुख्तदर ताकतें हैं वो सिस्टम को चलाना चाहते हैं, जबकि इमरान खान जो है वो फौरन इलेक्शन चाहते हैं। तो ये तजाद तो सामने मौजूद है और इस तजाद के लिए जाहिर है उनकी, अगर वो अमली मदद नहीं कर रहे लेकिन उनकी इखलाकी मदद या उनकी सपोर्ट या उनकी जुबानी जरूर डेफिनेटली वो नून के साथ लगती है या जो इत्तेहादी हैं उनके साथ है। सोहेल साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब की या पीटीआई के लोगों की इन बातों से क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन मौजूद है और वो समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए वो इतना शोर मचा रहे हैं धांधली का? नहीं, उनके पास ऑप्टिमिज्म भी है। एक ऑप्टिमिज्म है कि हमारे जलसे बहुत बड़े बड़े हुए हैं, बड़ा क्राउड आया है, उनके यहाँ जज्बा है, रद्द अमल है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी अंदाजा है कि उन्हें निकाला गया है और निकाले हुओं को दोबारा जगह देता है कि वो दोबारा आके फिर हुकूमत में बैठ जाए, और उन्हें कौन वो इस तरह मेजॉरिटी लेने देगा ताकि वो आके असेंबली तोड़ दें और असेंबली तोड़ के इलेक्शन की तरफ जाएं। वो तो बाय इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि आके साबित करें और दोबारा से असेंबली तोड़ के अवाम के पास जाएं। लेकिन सोहेल साहब, आप क्या समझते हैं कि वो इसमें जो भी समझे, आप ये बताएं कि अगर वो हार जाते हैं तो नताइज को तस्लीम करेंगे या तहरीक चलाने में काम? वो तो हमारे यहाँ रवायत है, कोई नहीं तस्लीम करता, कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। जो भी हारेगा वो कहेगा कि नहीं मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। तो पीटीआई तो डेफिनेटली तस्लीम नहीं करेगी, वो कहेगी, वो पहले ही कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई और बहुत सारे वो नाम तो पहले ही ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो तस्लीम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सोहेल बड़ाई साहब, अगर पीएमएलएन जीत जाती है, जो अभी सिचुएशन है स्टेटस को बरकरार रहता है, तो क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी मुल्क में, इस्तेहकाम आ जाएगा सियासी तौर पर? या फिर कम से कम ये है ना कि इलेक्शन फौरन का चांस नहीं है। फिर ये है कि इस माली साल में ये हुकूमत भी चलेगी और अगली प्लानिंग होगी, फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स भी होंगे, फिर वो सारा होगा। नहीं तो अगर पीटीआई जीत जाती है फिर तो सारा प्रोसेस हॉल्ट हो गया, फिर तो फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन सोहेल बड़ाई साहब, फिर कौमी ना फिर वफाकी हुकूमत रह सकती है ना सूबाई हुकूमत रह सकती है, दोनों को जाना पड़ेगा। दुरुस्त। लेकिन सोहेल बड़ाई साहब, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती रोका गया, इलेक्शन के सारे मसाइल को करके पीटीआई को रोकने की कोशिश की गई, तो फिर तो अवाम का समंदर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या कोई, उन्होंने तो ये भी कहा है कि श्रीलंका को लोग भूल जाएंगे। क्या इतनी ज्यादा रद्द अमल की तवक्को है आपको? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब लॉन्ग मार्च की उन्होंने कॉल दी तो उनकी तवक्को से बहुत कम लोग आए। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है,
हाँ, अगर मुआशी अबतरी आ गई, अगर मुआशी बहरान आया तो फिर श्रीलंका में भी मुआशी बहरान आया तो ये सूरत हाल हुई है। तो मेरा ख्याल है कि मुआशी बहरान से हम बच जाएं तो फिर ये नहीं होगा। मेरा ख्याल है सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई हैं और पाम ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, अजनास की कीमतें कम हुई हैं। उसका इम्पैक्ट अगर पाकिस्तान पे आया, जो कि आना चाहिए, तो डेफिनेटली इससे रिलीफ मिलेगा। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले किए, जो कीमतों में भी इजाफा किया, तो आप क्या समझते हैं उससे उनका वोटर डिस्टर्ब होगा या उससे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है ना जी। हर एक महंगाई तो हर एक को फर्क डालती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के ज्यादातर जो हलके हैं वो दही हैं, और दही हलकों में लोग धड़ों में बटे होते हैं। महंगाई और नो महंगाई, वो फिर अपने ही धड़े को वोट देते हैं। ठीक। अच्छा सुहेल राय साहब, अभी आपने फरमाया कि अगर पीटीआई इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाती है तो वो तो जीत ही इसलिए रहे कि असेंबलीज डिसॉल्व करें और जनरल इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएं। आप समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब इस मौके पर इमरान खान साहब के साथ हर फैसले पर सर तस्लीम खम कर लेंगे और वो सिर्फ इसलिए वजीर आला बनेंगे कि असेंबली डिसॉल्व कर दें एक आध महीने में? मेरा ख्याल है उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी तो इमरान खान की है। वो तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर होंगे और वो जाहिर है इमरान खान को नाराज भी नहीं करना चाहेंगे, उनकी पार्टी के साथ चलना चाहेंगे, इलेक्शन में भी उनके वोट लेना चाहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो उनके पास कोई चारा नहीं होगा कि वो कोई अलग रास्ता अपनाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सुहेल साहब, ये फरमाइएगा कि जो लाहौर के 4 हलके हैं, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं, यहाँ किस तरह का मुकाबला देखने में आएगा, कौन कामयाब? यहाँ बड़ा टफ होगा मुकाबला, क्योंकि शहरी हलके हैं सारे। ठीक है, और शहरी हलकों में पार्टी वोट का ज्यादातर जो है वो पड़ता है। एक हलका बीच में दही भी है, ठीक है, तो उसमें तो जाहिर है बरादरी है और उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन बाकी शहरी हैं, प्योर शहरी हलके हैं। तो इसमें उसी तरह एक तो देखें, ये नून के पहले तो सारे हलके थे, लेकिन यहाँ पे पिछली दफा पीटीआई ये 4 सीटें जीती है। तो इसका मतलब यह है कि नून को यहाँ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। पीटीआई की पिछली दफा पीटीआई के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको हराने के लिए। अब क्या मजीद मेहनत का, अब तो टाइम नहीं है, अब तो कल इलेक्शन है। इसलिए जैसा आपके ख्याल में कितनी सीटें जीतेगी पीटीआई और कितनी मुस्लिम लीग? देखिए, ये प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा अंदाजा यह है कि 12 सीटें नून जीतेगी और 7-8 जो है वो तहरीक इंसाफ जीतेगी। सुहेल साहब, मुल्तान का जो इलेक्शन है, सलमान नईम का और जैन कुरैशी, वहाँ भी बड़ा टफ कॉन्टेस्ट है और जाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ा जोर लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है और जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि सलमान नईम को बीट करना मुश्किल है। ठीक। सुहेल राय साहब, आप चूंकि डिनर पर मौजूद हैं, मजीद हम आपका वक्त नहीं लेते, आप प्लीज़ एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सुहेल राय साहब ने दिया है और उनका ये ख्याल है कि बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत में होने की वजह से PMLN को एज हासिल है और इस वजह से उनका ख्याल है कि शायद वो मतलूबा तादाद में नशस्तें जीतने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि बहरहाल मुकाबला जो है वो टक्कर का है। लेकिन इमरान साहब, मुकाबला जहाँ टक्कर का है, वहीं पर जो आप जिस एज की बात कर रहे हैं सुहेल राय साहब, क्या वो डिसएडवांटेज नहीं है PMLN के लिए? क्योंकि जो एक रिजेंटमेंट हमने देखा, जो एक कैंपेन लॉन्च की इमरान खान साहब ने भी अगेंस्ट मुनहरिफ अराकीन, तो उसकी वजह से लोगों में एक्सेप्टेंस उनकी ज़्यादा है या नफरत ज़्यादा हो गई है उनकी? नहीं समीना, यहाँ ना बड़ी अजीब सी, जो जैसे हमने कई दफ़ा पहले भी जिक्र किया, हमारे यहाँ सियासत बड़ी अजीब सी है। शख्सियत परस्ती की जो मैंने पहले भी बात की, यहाँ से लोग ना असूलों पे फैसले नहीं करते। कितने वोटर हैं जो असूलों की बिना पर जाके वोट देते हैं? यहाँ तो अलमिया ये है कि लोग देखें या बरादरी के पीछे चले जाते हैं या धड़े के पीछे चले जाते हैं या अपने किसी ज़ाती मफाद के पीछे चले जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो नज़रियाती वोटर होते हैं। हाँ, उनको ज़रूर फ़र्क पड़ता है। नज़रियाती वोटर जो है वो देखिए, जमात इस्लामी की मिसाल आपके सामने है, वो जहाँ मर्जी जिस मर्जी हल्के में हो, जो उसका वोट है 1000-1200, वो उसके वोट उम्मीदवार को ही मिलेगा, बाकी जो मर्जी करते रहे। उसी तरह से मैं सुहेल राय साहब की एक बात पे ज़रूर करना चाहूँगा कि असल मसला ये नहीं है कि कल रिज़ल्ट क्या आता है। असल मसला मेरे नज़दीक ये है कि क्या कल के रिज़ल्ट आने के बाद जो बहरान है वो टल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा।
मुझे ऐसा लगता है कि नतीजा जो भी हो, कल जो भी जीते, बहरान पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है तो जैसे इमरान खान साहब वो तो दमादम मस्त कलंदर करेंगे, वो तो हर वक्त सड़कों पर रहना उनका मशगला है, वो तो शौक है उन्हें, वो हर वक्त कौम पूरी को सड़कों पर ही रखना चाहते हैं। और अगर मुस्लिम लीग नून हार जाती है, पीटीआई जीत जाती है, तो देखें वो फिर वही बात जो सेल साहब ने की कि वो तो ये चाहेंगे कि हुकूमत बने, असम्बली तोड़े, और ताकि वो वफाक है जो उसमें भी, तो यानी बहरान मजीद बढ़ जाएगा। क्या वाकई ऐसा PMLN भी देख रही है होते हुए? इस वक्त अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस इलेक्शन के हवाले से क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, आपसे कल भी हमारी बात हो रही थी, पुरुमीद तो हैं आप लोग, लेकिन कल के दिन वोटर सपोर्टर को लेके आना, वोट पोलिंग स्टेशन पर उसका वोट डलवाना, ये बड़ा कल का दिन बहुत अहम है। तो क्या आप लोगों की तैयारी मुकम्मल है और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है जी। और हमने ये कोई इलेक्शन पहली दफा तो लड़ नहीं रहे हैं, हमें दबाव है वैसे इलेक्शन लड़ना भी आता है और इलेक्शन जीतना भी आता है, और हम पूरी तैयारी के साथ इंशाल्लाह निकलेंगे। और आपने देखा है कि इमरान खान के तमाम जहरीले प्रोपेगेंडे के और झूठ और फितना फसाद की सियासत के होते हुए भी आम आदमी ने जिस मोहब्बत और प्यार और कॉन्फिडेंस का इजहार किया है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, जिस तरह की मरीम नवाज साहिबा ने एक बहुत ही भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाई है, उसके बाद मैं बहुत होपफुल हूँ कि एक बड़ी तादाद, बल्कि मैं आपको कहूँगी कि आप एक्सपेक्ट करें कि कल आपको जनरल इलेक्शन जैसा माहौल मिलेगा और टर्नआउट बहुत अच्छा होगा। अज़मा बुखारी साहिबा, वैसे वो क्रिकेट की टर्म में कहते हैं ना कि जो फेवरेट होता है ना, प्रेशर में भी ज्यादा वही होता है। तो इस वक्त लोग कह रहे चूंकि आप गवर्नमेंट में हैं तो फेवरेट तो माने जा रहे हैं, अक्सर लोग कह रहे हैं आपको ये एज हासिल है, लेकिन वो अंडर प्रेशर भी होता है कि जो फेवरेट होता है। तो प्रेशर में हैं आप लोग? नहीं, हम प्रेशर लेने का नहीं, देने का होता है हमारा। प्रेशर वैसे बिल्कुल नहीं लेते, हम सिर्फ परवरदिगार के आगे दुआ मांगते हैं, मेहनत करते हैं और आम आदमी पे जो हमारा कॉन्फिडेंस है हम उस पर छोड़ देते हैं, और उसका हमेशा रिजल्ट मिला है। देखो जोक असाइड, हमने जब ऑपोजिशन में थे, ये पीटीआई पाकिस्तान की तारीख की वो पहली हुकूमत है जिसने सबसे ज्यादा बाई इलेक्शन हारे हैं। जैसे आप कह रही थी अभी, जो आपने कहा कि हुकूमत होने का एक एज होता है, उनको भी एज हासिल था, लेकिन उनको फिर भी वो धुंध पड़वानी पड़ी, फिर वो डस्के के लोग जो है उठाने पड़े, फिर फायरिंग करानी पड़ी। तो ये मुझे कंसर्न मेरा कल जो है वो अमनो अमान की सूरत हाल के ऊपर है, और मेरी दुआ है कि कल का दिन जो है वो खैर खैरियत से गुजर जाए। इस तरह के इल्जामात तो खैर वो भी बहुत लगा रहे हैं आपके। अच्छा अज़मा साहब ये फरमाइएगा कि अब तो क्योंकि कल इलेक्शन है, टाइम पूरा है, लेकिन एक बेचैनी ज़रूर थी मुस्लिम लीग के वोटर में और सपोर्टर में, क्योंकि मुनहरिफ अरकान को आपने वोट दिए तो जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे वो कुछ नालां भी थे। तो क्या आप समझती हैं कि 20 के 20 हल्कों में वो मामला तब आपने सेटल कर लिए? देखिए फ्रैंकली इमरान साहब, एक आधे हल्के के अलावा मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि हमने सेटल कर लिए हैं। ये आसान मरहला नहीं था, ये भी बिल्कुल मैं कहना चाहती हूँ, चूंकि लेकिन हमारे लोगों को ये बात बिल्कुल पता है और समझ में आई है कि इमरान खान जैसी अफरियत जो है उससे जान छुड़ाने के लिए इन लोगों ने जो है वो कुर्बानी दी है, और ये हमारे साथ आके खड़े हुए हैं। अगर ये हमारे साथ खड़े ना होते तो आज भी बुजदार और गोगीबाजी की हुकूमत होती, और इमरान खान जो है वो ऊपर उसी तरह जो है वो हमारी आटा चीनी चोरी करके खा गया होता, रिंग रोड जो है वो बनने से पहले नोच गया होता। सो बहुत सारे इस तरह के मामला हमें यकीनन उसको कन्विंस करना पड़ा। हमने टेबल पे बिठाया अपने लोगों को, उनके साथ लीडरशिप ने बात की है और उनको कॉन्फिडेंस में लिया है, और एक आधे हल्के के अलावा मैं नहीं समझती कि ये अब जो है ये एग्जिस्ट करती है चीज, और इंशाल्लाह ताला इसका इजहार कल के रिजल्ट में हमें नजर आएगा। ठीक, अज़मा बुखारी साहब, आप कह रही है लोगों का कॉन्फिडेंस है, लेकिन आप लोगों ने जो अभी तक की हुकूमत की है 3-1 महीने में, उसमें ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि लोग आपको वोट देंगे? हमारा बैकग्राउंड जी, हमारा माजी जो है वो इस बात का शाहिद है, और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि शहबाज साहब ने जिस तरह से पंजाब की काया पलट के रख दी थी, अब भी नून लीग का वोटर ना भी हो, वो आम आदमी जो पाकिस्तानी है वो यही समझता है कि पाकिस्तान के इन हालात में मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं, और आम आदमी को मालूम है। देखिए हम
इस वक्त मीडिया के दौर में रहते हैं। आम आदमी को मालूम है कि IMF की समरी पे साइन कौन करके आया था। आम आदमी को अभी भी वजीर खजाना जो इनके थे शौकत तरीन, उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वो इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं उसके मुताबिक इनको पेट्रोल बढ़ाना होगा, 17% सेल टैक्स ये अलग लगाएंगे, 30 रुपए जो है पेट्रोलियम लेवी जो है वो ये बढ़ाएंगे, और ये तमाम चीजें उनको मालूम है। बिजली के जो बिल है उसके ऊपर इजाफा करने का जो है वो ये वादा करके आए थे। हमजा शहबाज साहब ने तो अपने हुकूमत में आते ही गो अभी तक उनकी एक तो गोया आप लोगों ने मैसेज अच्छे से आपके ख्याल में पहुंचा दिया। लेकिन नज़मा बुखारी साहिबा, अगर ये PTI इलेक्शन हार भी जाती है तो जाहिर आपको मालूम है कि इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर भी बाकायदा स्टांस लेंगे और फिर हो सकता है कि आप लोगों को कोई अगली तहरीक का सामना करना पड़े। तो फिर उससे निपटने का क्या प्लान है? आप लोग फिर से फोर्स यूज़ करने के मूड में हैं या फिर क्या प्लान है आगे? देखो, हर एक मुल्क में दो तरह के सब सेगमेंट्स होते हैं। एक है जिनको मुल्क को आगे लेके जाना है, मुल्क के मसले हल करने हैं, आम आदमी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। दूसरा इमरान खान की शक्ल में वो सेगमेंट है जिसने फितना और फसाद पैदा करना है, जिसने मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देना। ये जब पिछले दौर में ऑपोजिशन में थे तभी CPEC रोका, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आने से रोकी, हुंडी हवाला की बातें करते रहे, बिल ना देने की बातें करते रहे, सिविल नाफरमानी की बातें करते रहे। तो इनका तो इनके मुकद्दर में यही लिखा है, इनको रोना ही है और ये रोते रहेंगे। लेकिन हमें अपना जो है जो आम आदमी के प्रॉब्लम्स हैं हमें वो सॉल्व करने हैं। हमें और अगर आप लोग हार गए तो रिजल्ट तस्लीम कर लेंगे नज़मा बुखारी साहिबा? हम इमरान खान नहीं है आपको मालूम होना चाहिए। हमारे जो है वो हमारे खिलाफ फैसले आए हम तब भी तस्लीम करते हैं, हमारे हाथ में फैसले आए हम तब भी तस्लीम करते हैं। और मैं नहीं समझती कि इतना बुरे दिन पाकिस्तान पे आए हैं कि इमरान खान जैसी मुसीबत जिससे जान छुड़ाई गई है वो दोबारा इस मुल्क में नाजिल हो सकती है। और इमरान खान ने देना क्या इस मुल्क को? अब वो KP से आज गुंडे बनवा के वो कल बलवा कराना चाहते हैं पंजाब के अंदर। वो हमेशा एक वो सूबे में जो उनकी हुकूमत है डूब गया है KP। आप देखिए KP के अंदर सैलाब की सूरत हाल है, लेकिन वो आदमी KP के वसाइल जो है वो उसने चिंची बनाया हुआ है, KP का हेलीकॉप्टर उसको वो लिए फिर रहे हैं। और आपने अच्छा पॉइंट आउट किया, इस पे बड़ी तनकीद भी हो रही है आप लोगों पर। क्यों आप लोगों ने उन्हें रोका है? वो भी पाकिस्तानी है, अगर इस सूबे में आ रहे हैं तो उनको क्या हक नहीं है यहाँ आने का? देखिए असद कैसर साहब इस वक्त यहाँ मौजूद है, जो कासिम सूरी साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी तमाम लीडरशिप यहाँ मौजूद है। बात सुबायत की नहीं है, बात फसाद पैदा करने की है। अली अमीन गंडापुर के बारे में और मकबूल गुजर साहब जो हैं इनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये जो है ये गुंडे बनवा कर इनका कोई प्रोग्राम है हालात खराब करने का। देखिए हालात की जो अमनो अमान है उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पे है। और हमें इलेक्शन 20 हल्कों में इलेक्शन है, लेकिन बाकी पूरा सूबा जो है वो तो आम जिंदगी गुजारेगा ना। तो हम क्या इन चंद गुंडों के हाथ छोड़ दें? और ये जब भी ये इल्गार की है, इन्होंने हमेशा मुल्क में फसाद किया है। वो 2014 का जो इनका धरना था वो हो तब भी ये क्लाशन तोहफे लेके निकले थे, तब एक सूबे को एक जो है वफाक के खिलाफ जो है वो इमरान खान ने खड़ा कर दिया था। और आज भी वो एक सूबे को दूसरे सूबे के खिलाफ लड़ाना चाहते हैं, उसके खिलाफ फसाद पर। इमरान खान के पास मैं ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ, इमरान खान ने कंसीड कर लिया है खैबर पख्तूनख्वा से बंदे बुला के कि पंजाब में इमरान खान एग्जिस्ट नहीं करता, पंजाब में इमरान खान के पास कारकुन नहीं है जो उसके पोलिंग एजेंट बन सके, इमरान खान के पास पंजाब में तंजीम नहीं है जो है इलेक्शन मैनेज कर सके। उसके लिए उनको बाहर से जो है वो गुंडे और कुम्मक मंगवानी पड़ रही है। सो आई एम सॉरी, किसी को सूबा पंजाब के अमनो अमान में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमनो अमान से जो रहेगा वो हमारे मेहमान हैं, वो बिल्कुल रहे, उनकी करने को तैयार। अज़मा साहबा ये फरमाइएगा, आपकी बातों से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि कल फिर डंडा सोटा खूब चलेगा? नहीं, हमारी तरफ से नहीं चलेगा इमरान साहब, तावक्ते के वहां से गुंडागर्दी ना की जाए। लेकिन अगर कोई असले की नुमाइश करेगा, अगर कोई पुरअमन वोटिंग को रोकने की कोशिश करेगा, अगर कोई दंगा फसाद करेगा तो फिर जाहिर है फिर रियासत को अपना काम करना चाहिए। देखिए चंद बलवाइयों का जो है वो हाथ में तो नहीं अमनो अमान छोड़ा जा सकता है, वो हुकूमत ही क्या जो चंद शरपसंदों के सामने सरेंडर कर दे। ठीक है अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट कल के लिए। और इंशाल्लाह कल फिर हम मुलाकात भी करेंगे और कोशिश करेंगे आपसे राय भी लें कल के रिजल्ट्स के हवाले से भी। लेकिन इमरान साहब जो गुफ्तगू हमने दोनों जानिब से सुनी है, दोनों तरफ से होप्स भी बड़ी हाई हैं, लेकिन इसके साथ साथ हाई भी बड़ी है। आपको लग रहा है वैसे डंडा सोटा चलेगा? आपने अच्छा सवाल किया। देखिए मुझे लगता ये है कि जहाँ भी सूरत हाल ख़राब होगी, क्योंकि
वज़ीर आला पंजाब जो है मियां हमजा शहबाज, उन्होंने बड़ी सख्ती से, हमारे वाकफान आल ने तो ये बताया कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बहुत सख्ती से ये कहा है कि किसी भी सूरत में अमनो-मान की सूरत हाल है जो वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो रवायती तौर पर हर वज़ीर आला करते हैं। नहीं, सुने, एक रवायती तौर पे होता है, एक होता है कि उनका फोकस हो इस बात पे कि किसी को भी इस बात की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि शायद पीटीआई के जो लोग हैं, जिसका वो बार बार कह रहे हैं कि जी केपी से लोग बुलवाएं हैं, केपी से लोग बुलवाएं, और हमारे पास रिपोर्ट्स भी हैं, तो वहाँ पे इस तरह का कोई मामला हो। अब देखिए साहब, ये आपके इस पे मैं थोड़ा सा बीच में आपका कमेंट ले लूँ, ये इस पे बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई आप किसी भी पार्टी के मेंबर को जो किसी और सूबे से ताल्लुक़ रख रहे हैं क्यों नहीं आने दे रहे? अगर वो कुछ करते हैं आप उन्हें पकड़ें, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि जी ये कुछ करना दे, आप किसी को अंदर नहीं आने देंगे, ये तो अजीब सी बात है। गुजारिश ये है कि किसी को उस तरह से जुर्म होने से पहले सज़ा नहीं देनी चाहिए, मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ। लेकिन बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक जो बात हुकूमत पंजाब की तरफ से की जा रही है वो ये की जा रही है कि लॉन्ग मार्च के मौका पे भी उन्होंने इवन ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि उन्होंने बाकायदा जो डीपीओ थे मियाँ वाली उन पे क्लाशन कोफ्तान ली थी, और उस तरह से वो लोग आए थे और असले के साथ, और उसकी फुटेजेस भी वो दिखाते हैं कि ये देखिए ये सारी फुटेजेस हैं। और ये सारा मामला ये है कि ये तो आप समझे कि ये जज्बात में आके हमारे सियासी लीडर्स भी जो है ना बहुत सारी गैर कानूनी काम भी कर देते हैं, और वो समझते हैं कि हमारे पास लाइसेंस टू किल है। मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहा कि मुस्लिम लीग नून का बंदा हो या पीटीआई का, मैं ये कहता हूँ कि एक आम शहरी की हैसियत से अगर मैं वोट डालने जाता हूँ तो मेरे जान की हिफाजत करना हुकूमत की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है जो उनको पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी जमात या किसी भी जमात का कोई फ़र्द वहाँ पे दंगा फसाद करना चाहे तो ज़रूर उनसे निपटना चाहिए और किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हो कि ये ना हो कि आप एक अगर सरकारी जमात के लोग हैं तो वो जो मर्जी दंदनाते फिरें और अपोजिशन की जमात कुछ ना कर सके, फिर कानून सब के लिए एक सा होना चाहिए। ठीक, अब मैं ज़रा आपसे ये भी पूछ लूँ कि ये आपने जो पूछना पूछना एस्टैब्लिशमेंट कल न्यूट्रल रहेगी? देखिए एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तो इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि इमरान खान साहब जो भी कहते हैं, आप बताएं ना न्यूट्रल रहेगी, आपकी जजमेंट क्या है? नहीं वो न्यूट्रल ही हैं, वो क्यों इसमें आएंगे? मैं तो समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। और न्यूट्रल कह रहे थे ना उनकी सपोर्ट हासिल है। नहीं सुहेल राय साहब ये नहीं कह रहे थे, आप अखलाकी तौर पर उनकी सपोर्ट हासिल है। देखें आप ट्विस्ट ना करें, वो ये नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि देखिए इखलाकी तौर पे वो ये समझते हैं कि सिस्टम चलता रहे, इसलिए वो कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहते जिससे ये सिस्टम कोलैप्स कर जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत आम में वैसे इसको सपोर्ट ही करते हैं। नहीं ये क्या, मुझे आप ये बताएं कि रियासत के मामलात को चलाने के लिए अगर वो अपोजिशन की मदद नहीं करते तो इसका मतलब ये तो नहीं है। लेकिन इमरान साहब जब ये लोग अपोजिशन में थे तो ये लोग तो यही कहते थे ना कि वो पीछे से वो भी उस वक्त भी वो यही कहते थे सिस्टम चल रहा चले, लेकिन ये लोग कहते थे ये पीछे हैं इसलिए सिस्टम चल रहा है। तो ये तो साबित हो गया ना जब वो पीछे हटे, जब वो न्यूट्रल हुए। तो इसका मतलब इस सिस्टम के पीछे भी वही है ना? फिर नहीं मेरी बात सुने ना, मैं आप दो चीजों को मिक्स कर रही हैं। देखिए ये तो साबित हो गया, अब ये मौक़िफ़ इमरान खान साहब का है कि जनाब ये अब न्यूट्रल नहीं है, ये उनके साथ है। जब वो खुद उनका मौक़िफ़ था उस वक्त, सुन ले मैं वो उस वक्त की ऑपोजिशन मैं यही कह रहा हूँ। वो हुआ क्या उस वक्त, ये कहते थे खुद इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि हम एक पेज पे हम एक पेज पे हैं, और जब हम यहाँ बैठ के इसी प्रोग्राम में कहते थे कि एक पेज नहीं रहा, सफा फट गया है, तो खान साहब बड़ा बुरा अभी भी एक पेज ही है ना। मैं यही तो पूछ रही हूँ ना कि फिर न्यूट्रल साथ है ना इस हुकूमत के, मैं एक पेज पे। देखें मैं उस तरह से साथ नहीं है, उस तरह से साथ नहीं है, यही तो इनका गिला है। चलें, प्रोड्यूसर साहब ने आपको बचा लिया, उन्होंने कहा क्लोजिंग का टाइम हो गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन बहरहाल हमारी जो ट्रांसमिशन है कल इस सिलसिले में स्पेशली सुबह से रात तक आपके साथ मौजूद रहेंगे, और यकीनी तौर पर इस पर जितनी भी अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एनालिसिस भी पूरी टीम हमारी JNN की जाफिशानी से आपके साथ मौजूद होगी, और हम इस उम्मीद के साथ होंगे कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।